क्रिटिकल थिंकिंग ये स्किल आजकल बहुत सुनने में मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये स्किल अपने आप में बहुत जरूरी है और मॉडर्न टाइम में जरूरत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हमारे बीच मौजूद है। अगर हम कहें कि वासुदेव यानी श्री कृष्ण के पिता भी क्रिटिकल थिंकर थे तो शायद आप ना माने, लेकिन हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। ये जानेंगे हम उनकी स्टोरी से, वो स्टोरी जो आपने और हमने कई बार सुनी हुई है। याद है ना आपको वो कहानी जब वासुदेव और देवकी की शादी हो रही थी और एक आकाशवाणी हुई और कंस ने उन्हें बंदी बना लिया। बस इसी कहानी को हम थोड़ा डीपली और थोड़ा डिटेल में समझें तो हमें समझ में आएगा कि वासुदेव क्रिटिकल थिंकर के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो वासुदेव और देवकी की शादी हो रही थी। कंस जो देवकी के भाई थे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बहन की शादी थी। लेकिन अचानक से एक आकाशवाणी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि कंस जिस बहन की शादी में तुम इतने खुश हो, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। बस ये सुनने की देर थी और सारी चीजें बदल गई। वो कंस जो अब तक अपनी बहन के साथ खड़ा था अब उसके सामने खड़ा हो गया उसी की जान लेने के लिए। तो इससे हमें सबसे पहले ये जानने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि आप लाइफ में किसी भी पर्सन की गारंटी नहीं ले सकते। आज जो आपके साथ है कल वही पर्सन आपके सामने खड़ा हो सकता है, आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। सो यू कांट रिलाई अपॉन एनी पर्सन। दूसरी बात ये है कि जब अब वासुदेव बहुत परेशान हो गए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को डेवलप किया और सोचा कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हम भारत से हैं तो सबसे पहले उन्होंने एक अच्छा रास्ता अपनाया कि बात करके देखते हैं। उन्होंने तर्क दिए, वितर्क दिए और कंस को समझाने की कोशिश की। इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि पहले कोशिश करिए, क्या पता लड़ाई झगड़े की जरूरत ही ना पड़े या कुछ डिटेल में करने की जरूरत ही ना पड़े, चीजें पहले ही आसानी से सॉल्व हो जाए। वासुदेव ने इसकी कोशिश की लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहे। वो भी क्यों ना, आखिर कंस था सामने। वासुदेव ने फिर से अपनी चीजें सोची और इस बार उन्होंने रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि मुसीबत तो है, एक तरफ देवकी है जो अभी मर सकती है या दूसरी तरफ उनकी आने वाली संतानें। फैसला बहुत कठिन था, बावजूद उसके वासुदेव ने सोचा कि इस समय देवकी को बचाना ज्यादा जरूरी है और उन्होंने कंस से ये कहा कि अपने पुत्रों को वो कंस के हवाले कर देंगे और कंस उनका वध कर सकता है। जाहिर सी बात है ये डिसीजन भी वासुदेव के लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इस समय देवकी को बचाना ज्यादा जरूरी था। मतलब अगर आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ एक तरफ कुआं हो और एक तरफ खाई, तो इस समय उस रास्ते को अपनाइए जो थोड़ा दूर हो, ताकि आपको सोचने का, समझने का और समाधान निकालने का एक समय मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि वासुदेव क्रिटिकल थिंकर थे। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को समझा और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी चीजों को बेटर वे में डील करने की कोशिश की और की भी। एक और बात जो वासुदेव से सीखनी चाहिए कि कंस जो वासुदेव को नुकसान पहुंचाने वाले थे, फिर भी वासुदेव ने कंस से बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की। अंदर से तो वासुदेव भी गुस्सा थे, परेशान थे, लेकिन बाहर उन्होंने यह एहसास नहीं होने दिया। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, आपके कंपटीशन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तो ये चीजें हम सीख सकते हैं वासुदेव और कंस के संवाद से। आगे भी हम ऐसी ही कहानी नए अंदाज में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।